वंदे मातरम। मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को इतने मन से देखते हैं और इतने लोग मुझे मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं और बहुत से लोगों ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत से कॉल्स और बहुत से ईमेल्स मेरे पास आते हैं कि सीमा जी आपका शेड्यूल क्या है, क्योंकि मेरी जो काम है, मेरा जो आयुर्वेद धाम जो हमारा हेल्थ एजुकेशन और एग्रीकल्चर पर जो काम कर रहा है, कि आप इतना कुछ लोगों के मेरे स्वास्थ्य के बारे में इतना लोगों को बताते हैं, आपका शेड्यूल और आपका खान पान क्या है और कैसे है। तो आज मैं आपसे अपना एक निजी दिनचर्या आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि लोगों को अधिक से अधिक पता चले कि एक आदर्श दिनचर्या, एक यानी कि आइडल शेड्यूल कैसा होना चाहिए और कैसा आप लोगों का है। तो शैल आई स्टार्ट। मेरी दिनचर्या शुरू होती है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एट 3:40 AM। जी हाँ, 3:40 पर मेरी आई लीव माई बेड। 3:40 पर जब मैं अपना बेड छोड़ती हूँ, सबसे पहले उठते ही मैं तांबे के पात्र का पानी पीती हूँ, यानी कि तांबे के पात्र का पानी, तांबे के लोटे का मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद फ्रेश होने के बाद आई डू मेडिटेशन। मेरा साधना मेरी आरंभ होती है पूरे 4 बजे। 4 बजे से लेके 5 बजे तक मेरी साधना चलती है। उसके बाद मेरी मेडिटेशन के बाद मैं अपना काढ़ा तैयार करती हूँ। काढ़ा मेरा 3 तरह का होता है। सबसे पहले एक वो काढ़ा जो मैंने खुद अपने लिए तैयार किया है, जिससे कि मेरा इम्यून सिस्टम मेरा स्ट्रॉन्ग रहे और जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। वो मेरा, यदि आप लोग काढ़ा मंगाना चाहते हैं या अगर आप जो अक्सर लोग बोलते हैं कि ग्रीन टी के नाम से, मैं उस अपने काढ़े को, देसी काढ़े को कभी भी ग्रीन टी का नाम नहीं देती। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया भी है कि नेवर ड्रिंक ग्रीन टी, कभी भी ग्रीन टी ना पिए, काढ़ा पिए। और मैंने अपने काढ़े में मैं क्या क्या डालती हूँ ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता भी चुकी हूँ। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आपको मैं नंबर लास्ट में वीडियोस में नंबर बताऊंगी, तो आप उस नंबर से संपर्क करके काढ़ा मंगा सकते हैं। काढ़ा पीती हूँ। काढ़ा पीने के बाद आई गो फॉर वॉक। मैं वॉक करती हूँ, यानी कि मेरा 45 मिनट्स का रेगुलर वॉक रहता है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज में मेरे योग प्राणायाम ये दोनों चीज़ें आती हैं। उसके बाद मैं घर लौटती हूँ 7 बजे। 7 बजे लौटने के बाद मैं, यानी कि आप मान के चलिए कि 1 हफ्ते तक मैं धनिए का काढ़ा पीती हूँ और 1 हफ्ते मैं सौंफ का काढ़ा पीती हूँ। धनिए का काढ़ा मैं इसलिए पीती हूँ कि धनिए का काढ़ा पीने से आपका जो वात, पित्त और कफ, इन ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपकी संतुलित रहती हैं। और जो सौंफ का पानी मैं अगले हफ्ते जो मैं सौंफ का पानी पीती हूँ, यानी कि सौंफ का काढ़ा मैं पीती हूँ, उससे मेरी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। ये काढ़ा पीने के बाद उसके बाद मैं त्रिफला, आधे घंटे बाद मैं त्रिफला लेती हूँ। त्रिफला मेरा जो कि सम मात्रा में भी होता है, जो कि 12 मासी होता है, यानी कि हमारी जो त्रिफला है, कभी हम इडली के चूरन के साथ लेते हैं, कभी सेंधा नमक के साथ लेते हैं, 2 महीने हम गुड़ के साथ लेते हैं, 2 महीने देसी खांड के साथ लेते हैं। 12 मासी मुझे पिछले 5 वर्ष से मैं त्रिफला ले रही हूँ। तो आप भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रसायन है, तो त्रिफला लेने में कोई हानि नहीं है। यानी आप अगर रेगुलर त्रिफला रहे हैं तो आप रेगुलर त्रिफला लेते रहिए। और आप अगर आपको बीच में ब्रेक करना है तो 15 दिन का गैप करके अगेन यू कैन स्टार्ट योर त्रिफला लेने के बाद मेरा पूरी प्रयास रहता है कि मैं भोजन केवल 1 बार करूं। लेकिन कभी कभी बाहर आना जाना भी होता है और कभी कभी सेमिनार्स हैं, सेशंस हैं, तो वहाँ जाके मेरा कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि मैं आई डू माई ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक मैं साथ कर लूँ। तो मेरा जो भोजन की थाली में सभी कुछ रहता है। एक चपाती कैसी, मोटे अनाज की, दाल बहुत पतली, जिसमें कि दाल कम, पानी ज़्यादा, उसमें लहसुन और करी पत्ते का छौंक होता है। एक सब्जी, छाछ भोजन के बाद और कुछ चावल। ये मेरा भोजन का एक, जो मेरी मनपसंद मेरा जो भोजन का थाल है, ये मेरा वो रहता है। उसके पूरे 1.5 से 2 घंटे बाद में आई ड्रिंक वाटर
एंड उसके बाद मेरा अपना स्केड्यूल शुरू हो जाता है। जो भी मेरा काम धंधा है, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, वो मेरा काम शुरू होता है। काम करने के बाद पानी का वही, जो जब मेरे को प्यास लगती है, आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि पानी ज़्यादा पीना भी चाहिए आपको, क्योंकि उससे हमारी किडनीज का जो फिल्ट्रेशन है वो रेगुलर बेसिस पे अच्छे से होता है। उसके बाद मैं शाम को दोबारा से, जो मैंने मॉर्निंग में काढ़ा लिया था, वो मैं दोबारा से काढ़ा लेती हूँ। काढ़ा लिया एंड उसके बाद अगर मुझे थोड़ा बहुत भूख लगती है तो आई टेक मुरमुरा, भुना चना एंड समटाइम्स स्प्राउट्स और फ्रूट्स मैं दिन में एक बार खाती हूँ, और आई टेक ओनली 1 फ्रूट एट अ टाइम। आपको भी मैं बता दूँ, कभी भी मिक्स्ड फ्रूट, मिक्स्ड वेजिटेबल, मिक्स्ड दाल, मिक्स्ड फ्रूट चाट नहीं खाना चाहिए। एट अ टाइम टेक जस्ट 1 फ्रूट। अगर एक बनाना है तो एक बनाना, अगर आपका एक अमरूद ले रहे हैं तो केवल अमरूद खाइए, केला खा रहे तो केवल एक केला खाइए। उसके करने के बाद आई टेक उसके बाद जब आप फ्रूट खा लेते हैं, फ्रूट खाने के बाद मैं डिनर नहीं करती हूँ। मुझे डिनर छोड़े हुए करीब 3 साल हो गए हैं। उसके बाद मैं डिनर नहीं करती हूँ। डिनर करने के बाद डिनर की जगह मैं रात को सोने से पहले मैं 1.5 या 2 गिलास दूध पीती हूँ। दूध में 2 चम्मच देसी गाय का दूध घृत डाल के, उसको उछाल कर, देसी खांड डालकर, वो दूध मेरा एक औषधि रूप में मैं वो लेती हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैंने आपको, बहुत से लोग पूछते हैं कि जी आप बार बार ये बोलती हैं कि दूध में घी डाल के उछालना किस लिए है, क्यों उछालते हैं? दूध को हम उछालना, एक इतना झाग बना दिए कि इतना दूध इतना झाग, वो इसलिए बनाया जाता है कि जितना आप तेज़ गर्म दूध को उछालेंगे, उछालने के बाद जब जितना दूध हम हवा में, जब हम कांटेक्ट में दूध आता है तो उसमें उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। तो हमें वो ऑक्सीजन और देसी गाय के घृत युक्त वाला दूध रात को पीना है सोने से पहले। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बड़ी आंतें हैं, आपका अमाशय है, उनके अंदर तरावट आती है, यानी कि हमें चिकनाई चाहिए शरीर को। तो वो प्राकृतिक चिकनाई हमें केवल देसी गाय के दूध, घृत से ही मिल सकती है। तो मैं सभी आप लोगों को बोलूँगी कि रात को सोते समय दूध में एक गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घृत डालकर ज़रूर पिएं। क्योंकि अब हमारे पूरे भारतवर्ष में सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप उसमें करीब कोई 1 ग्राम हल्दी और 2 चुटकी सौंठ की डालिए। तो इससे आपका जो आपकी कभी भी जो आपकी चेस्ट की क्लियरेंस है वो बढ़ती जाएगी, और कभी भी आपको सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो एक टिप आपको मैं और बताती हूँ, क्योंकि मेरी पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को टिप बता दिए जाए कि महीने में कम से कम 10 बार आप रेगुलर बेसिस पे रात को सोने से पहले 1 चम्मच अरंडी का तेल ज़रूर पीजिए। 1 चम्मच अरंडी का तेल पीने के बाद आप थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी पी सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा तेज़ गर्म दूध पी सकते हैं, या तो पानी लीजिए या दूध लीजिए। तो आप कैस्टर ऑयल लेने के लिए 10 दिन तक रेगुलर लेना है। उसके बाद आपको पूरा महीना कुछ नहीं लेना। नेक्स्ट मंथ अगेन यू कैन स्टार्ट, फिर से आप 10 दिन लगातार रात को सोने से पहले अरंडी का तेल पीजिए। अरंडी का तेल पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बड़ी आंत में जो शुष्कता रह जाती है, यानी कि कब्ज़ की शिकायत कभी नहीं रहती। तो आयुर्वेद धाम आप लोगों की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यदि आप इन किसी भी तरह की औषधियाँ आप पाना चाहते हैं तो आप 2 नंबर मैं आपको बताती हूँ, उन नंबर पे आप संपर्क कीजिए। 9991996223 9953204068। आपको 2 नंबर बताए हैं, मैं एक बार नंबर फिर रिपीट कर रही हूँ, 9991996223 9953204068। आप इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और काढ़ा प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की औषधि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आपसे विदा लेती हूँ। वंदे मातरम।